ये जो 7 नंबर का जो चार्ट है, अभी इसके ऊपर तो सुन रहे तुम। हाँ। सुन रहा हूँ। इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है हाँ। कि ये प्रमाण है, ये समझ में आ गया। हाँ। ये नए है, ये नए में भी वापस अभेद वृत्ति और अभेद उपचार, हाँ। ये अभेद वाला भी इसमें लिया हुआ है। हाँ। ये भी अभेद ही है वस्तु। फिर नए मतलब अभेद नहीं रहता है, वो तो नए रहता है। तो इसमें भी अभेद आया है। और ये थोड़ा सा मेरे को एक ब्रीफ कर दीजिए। हाँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभेद तो इसी में आएगा। हाँ। वस्तु अखंड इसी में देखना है प्रमाण में। हाँ। ये नए में अखंड क्यों देख रहे हैं हम लोग? हाँ। तो थोड़ा सा ये वापस ये स्ट्रक्चर है ना, एक मोटा मोटी समझा दीजिए कि कैसा डिवीजन किया है इन्होंने, क्यों पर्पस क्या है ऐसा समझाने का, इसी में वापस अभेद क्यों लिया नए में? जैसे उमन स्वामी आचार्य ने छठे सूत्र में प्रमाण नहीं अधिगम कहा कि नहीं? हाँ। कहा है। हाँ। तो छठे सूत्र से लेकर 30 सूत्र 30 सूत्र तक हाँ। प्रमाण के इन 5 भेदों का वर्णन किया। हाँ। बराबर। और फिर उसके बाद शिष्य ने पूछा, ये मति श्रुत अवधि ज्ञान, हाँ। ये सब ज्ञान प्रमाण ये होते हैं, यानी सच्चे ही होते क्या झूठे होते हैं? हाँ। ऐसा शिष्य ने प्रश्न पूछा। तब आचार्य ने वहाँ जा कर के 31 सूत्र में कहा, मति श्रुत अवधि विपर्यय, यानी मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। हाँ, बराबर। ये बता दिया। कुमति कुश्रुत और कुअवधि, विपरीत कहो या कु कहो या असमीचीन कहो। फिर ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। फिर ये 3 ज्ञान मिथ्या क्यों है? ऐसा उसने शिष्य ने प्रश्न पूछा। तब आचार्य ने कहा, सत को असत जानता है, असत को सच जानता है, और उसको जैसा लगता है वैसा जानता है। इस कारण ये 3 ज्ञान मिथ्या है। ऐसा इसलिए हवाई गेट से मैंने लेगा ना, इस कारण ये 3 ज्ञान मिथ्या है। इसलिए प्रमाण और प्रमाणाभास, सम्यक और झूठे ज्ञानों की चर्चा 32वें सूत्र तक हो गई। छठे सूत्र में जो नए था, नहीं, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। फिर 33वें सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समय विरूढ़ एवं भूत नए, फिर नए का सूत्र 33वां हो गया। तो यहाँ नए आ गए, आ गए। अब इसकी चर्चा अपन पहले प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है, अभेद वस्तु को जानते हैं। अभेद वस्तु है वो 5 ज्ञान से जान सकते हैं। जान सकते हैं, हाँ। कि पहला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोपर ज्ञान, अवधि ज्ञान और अनुभूति का सम्यक दर्शन, ये 5 से हम लोग प्रमाण संपूर्ण वस्तु को जान सकते हैं। बस 5 से जान सकते हैं। 5 ज्ञान के द्वारा। अच्छा, 5 ज्ञान से जान सकते हैं संपूर्ण वस्तु को। हाँ, अवधि से भी जान सकते हैं। जान सकते हैं। क्यों अवधि? इसलिए क्या कहा, जितने प्रमाण ज्ञान है उन प्रमाण ज्ञानों का विषय सामान्य विशेषात्मक अनेकांतात्मक धर्मी धर्म स्वरूप वस्तु है। बस ये निश्चित हो गया एक बार। अच्छा, वो निश्चित कर सकते हैं, करना है, ऐसा जान सकते हैं। सपोज ये मोबाइल है, मोबाइल को हमने जाना 5 ज्ञान से जाना, तो क्या है, एक समय एक ही ज्ञान होगा ना, एक समय 5। एक 5 नहीं होगा। समझो अभी हमारे पास मति ज्ञान है, समझो ये चश्मा है, तो चश्मे को हमने जाना तो मति ज्ञान के द्वारा। तो पूरे चश्मे को जाना कि नहीं? जाना। पूरा चश्मा यानी क्या है, एक 2 कांच है, फिर है दांडी है, तो पूरे वस्तु को प्रमाण संपूर्ण वस्तु कहेंगे कि नहीं? तो पूरे वस्तु को जाना तो प्रमाण ज्ञान नहीं जाना। एक दूसरा, इस प्रमाण ज्ञान ने एक अनेकांतात्मक वस्तु को जाना। ये चश्मा क्या है, जैसे अनेकांतात्मक पदार्थ है, तो इस चश्मे में अनेकांत क्या है? यह चश्मा है, अस्ति, यह वस्तु चश्मा छोड़कर अन्य नहीं है, नास्ति। तो ऐसे दोनों युगपत जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। बस अस्ति नास्ति से जानने वाले को प्रमाण कहते हैं क्या? अस्ति नास्ति वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहेंगे। अच्छा, हाँ। अभी आत्मा है, पुद्गल नहीं है, बस हाँ, इसको प्रमाण कहेंगे।
या शुद्ध आत्मा है, हाँ, उसमें गुणभेद पर्यायभेद नहीं है। हाँ, ये भी आस्ती नास्ती शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आत्मा, इस ज्ञायक स्वरूप में हाँ, एक गुणभेद पर्यायभेद नहीं है। हाँ, वह द्रव्य में है, हाँ, ध्यान के विषय में ये नहीं है। हाँ, ऐसे अनेकांत, सामान्य विशेषात्मक, इसको सामान्य विशेष भी कहेंगे। सामान्य क्या है, विशेष क्या है? चश्मा सामान्य, हाँ। इधर की कांच, इधर की कांच, हाँ, ये विशेष, इधर की दांडी, इधर की दांडी, हाँ, ऐसा आत्मा में ज्ञान दर्शन सब ज्ञान विशेष हो दर्शन के गया। गुण सामान्य विशेष गुण हो गए। हाँ, आज पर्याय आदि गुण और पर्याय विशेष हो गए, हाँ, और आत्मा हो गई सामान्य सामान्य द्रव्य, द्रव्य। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय गुण पर्याय विशेष हो गया। अविशेष हो गई, हाँ। और द्रव्य सामान्य हो गया। हाँ, हाँ। तो ऐसे सामान्य विशेष अस्ति नास्ति, भाव अभाव, हाँ, एक अनेक, धर्मी धर्म, हाँ, ऐसे वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। बराबर, प्रमाण समझ में आ गया। हाँ, अभी नए, अभी जो नय है, हाँ, नय है कि नहीं, हाँ, तो प्रमाण और नय में क्या फर्क समझना। नए में आप बोले कि खंड खंड वस्तु देखना है। अभी चश्मा में अभी ये ग्लास अलग से देखा, ये ग्लास अलग से देखा, हाँ। ये अलग से देखा, नए हो गया। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे उमा स्वामी ने हाँ, तत्वार्थ सूत्र में हाँ, अर्पित अनर्पित सिद्धि कहा कि नहीं। हाँ, अर्पित अनर्पित सिद्ध है, मुख्य और गौण। हाँ, तो नए ज्ञान में मुख्यता और गौणता होती है, और प्रमाण में ज्ञान में सभी वो धर्म मुख्य होते हैं, हाँ, गुण पर्याय सब मुख्य होते हैं। अच्छा, और नए ज्ञान में एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल दीजिए प्रमाण का। यही आत्मा, आत्मा भी ये शुद्ध आत्मा है। हाँ, ये हम प्रमाण मति तृत ज्ञान प्रमाण के द्वारा जाना। हाँ, तो कुंद ने क्या कहा, हाँ, एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। हाँ, तो एकत्व हाँ, हो गया हाँ, नित्य, हाँ, और विभक्त हो गए अनित्य। हाँ, तो ऐसे नित्य अनित्य हाँ, वस्तु मैंने अपने ही शुद्ध आत्मा को जाना, हाँ, अन्य पर्याय परद्रव्य को नहीं जाना। हाँ। ये अस्ति नास्ति हो गया कि नहीं, हाँ, ये प्रमाण से हो गया। प्रमाण से हो गया। इसी को अभी नई से बोलना है तो अभी कुंद ने क्या कहा, हाँ, मैं एकत्व को बताऊंगा हाँ, और विभक्त को बताऊंगा। हाँ, तो प्रमाण ज्ञान में शब्द का व्यापार नहीं रहता है, हाँ, एक। और जितनी प्रमाण ज्ञान है वो स्वार्थ होते हैं, सब जगह स्वार्थ स्वार्थ लिखा है। हाँ, स्वार्थ, हाँ, सभी ज्ञान प्रमाण स्वार्थ होते हैं, हाँ, ज्ञानात्मक होते हैं, और खुद के लिए होते, दूसरे के लिए नहीं होते। बराबर। बस अभी ये जो नय है, स्वार्थ और परार्थ दोनों लिखा है कि नहीं। अच्छा, ये खाली स्वार्थ के लिए होता है प्रमाण। हाँ, बस ये दोनों के लिए होता है, दोनों दूसरों के लिए और अपने के लिए। भी होता है। दूसरों के लिए कैसे होता है एग्जाम्पल? अभी ये प्रमाण ज्ञान के द्वारा ये वस्तु हाँ। चश्मा को जाना कि हाँ। नहीं जाना। हाँ, तो अभी मैं आत्मा हूँ, मेरे को जान लिया। जान लिया। मतलब इसमें स्वार्थ ही हो गया सिर्फ। स्वार्थ हो गया। हाँ, अभी हाँ, परार्थ, कुंद क्या, मैं एकत्व विभक्त हम्म, आत्मा को दिखाऊंगा। हाँ, तो जब नय आते हैं तो नय में वचन होते हैं और प्रमाण में वचन नहीं होते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए, मैं जो मुझे देखने के लिए है, बस, और ये अनुभव करने के लिए वस्तु है। हाँ, प्रमाण। जानने मुझे के लिए। खुद को अनुभव करने हाँ, के लिए, जानने के दूसरों लिए। के कराने के लिए नहीं है, ये मुझे अनुभव करने की बस, वस्तु है। हाँ। इसलिए इसको स्वार्थ लिखा है। हाँ, जितने प्रमाण ज्ञान होते हैं स्वार्थ ने खुद के लिए होते हैं, हाँ। ज्ञानात्मक होते हैं, हाँ, वचनात्मक नहीं होते हैं। हाँ, और ये नए ज्ञान खुद के लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है और वचनात्मक भी होता है। हाँ, और ये स्वार्थ सकलादेश बोला है, इधर विकलादेश बोला है। तो अभी ये है हाँ, तो चश्मे को हमने जाना, हाँ, तो नए की व्याख्या क्या है, हाँ, प्रमाण ज्ञान के द्वारा जाने हुए वस्तु में से, वस्तु प्रमाण ज्ञान के द्वारा जाने हुए वस्तु को उसके एक धर्म को मुख्य करके दूसरे धर्म को अभिप्राय में गौण करके हाँ। जानने वाले और कथन करने वाले अभिप्राय को नहीं कहते हैं। धर्म मतलब गुण। हाँ, बहुत सारे गुण है, अनंत गुण है। हाँ, नहीं। वस्तु में एक गुण को है, दूसरे को गौण करना है। गौण करना। ये गुण का मुख्यता से वस्तु को देखना है। देखना तो द्रव्य है, हाँ, गुण है और पर्याय है कि नहीं। इन द्रव्य गुण पर्यात्मक संपूर्ण वस्तु यहाँ जानी, हाँ, हाँ। तो उसमें से एक द्रव्य को या एक गुणों इसमें को, गुण कौन सा है, मतलब पर्याय कौन सा है? एक च भेदोपचार है कि नहीं। हाँ, च भेदोपचार क्या कितना? यह भेदोपचार
ये च है, ये अशुद्ध नहीं है। निश्चय नहीं, तुमने अनुत्तर धातु में च इधर है। च, हाँ हाँ, ये च क्या है? ये गुण है, पढ़ो क्या ये क्या है? ये अभी ये प्रमाण मुझे यहाँ से पता, ये पहला वचन आया, हाँ वचन से कहाँ गया? अभी प्रमाण ये क्या लिखा है? ये प्रमाण। प्रमाण के भी चर्चा समाप्त हो गई। ये सकलादेश क्यों बोला इसको? संपूर्ण वस्तु को जानता संपूर्ण है। वस्तु, ठीक है, ये हो संपूर्ण गया। होता तो ये नहीं क्यों तो विकलादेश है। हाँ, विकलादेश मतलब एक बोलता है, अंश। हाँ, एक विकलादेश। हाँ, एक धर्म को, एक अंश को जानना या कथन करना। इसको दो में डिवाइड किया, एक ये और एक ये। एक क हो गया, एक ख हो गया। हाँ तो ब को क और ख में डिवाइड किया। हाँ। प्रमाण वाक्य, सकलादेश वाक्य, प्रमाण शब्द बगीचा वाक्य। क्या है सर? कई ग्रंथ में प्रमाण वाक्य शब्द आता है। हाँ, अभी ऊपर से चलेंगे। तो इसको भी प्रमाण वाक्य ही बोलते हैं, नहीं को भी? नए में प्रमाण वाक्य, हाँ, नए प्रमाण वाक्य नहीं, हाँ। नए में प्रमाण नई में प्रमाण वाक्य। अभी यहाँ प्रमाण का हो गया। अच्छा, इसमें भी प्रमाण वाक्य आता है ना, इसलिए कंफ्यूज होता है। ये प्रमाण अलग है, ये प्रमाण। यहाँ वाक्य है क्या? हाँ, यहाँ वाक्य नहीं है। नहीं है, हाँ। और यहाँ वाक्य है। वाक्य है, हाँ, वाक्य मतलब वचन के द्वारा कहा गया। तो जहाँ वचन नहीं होते वो प्रमाण होता हाँ, है, हाँ, हाँ। और जहाँ वचन होता है वो नहीं होता तो है। इसको भी प्रमाण करने के लिए नए है ना, नई भी प्रमाण करने के लिए है वाक्य के द्वारा। वो संपूर्ण वस्तु को जान कथन करने वाले वाक्य को प्रमाण वाक्य कहते हैं। संपूर्ण वस्तु को हाँ, एक धर्म के द्वारा, हाँ, एक धर्म के के द्वारा। द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानने वाले और कथन करने वाले ज्ञान को नहीं कहते हैं। हाँ, 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 हाँ। और वस्तु ये प्रमाण वाक्य हो गए। और वस्तु के तो अभी एक धर्म जो को- ग्लास के द्वारा मैं चश्मा को देख रहा हूँ, हाँ चश्मे को जान रहा हूँ ग्लास के द्वारा, तो उसको नए कहते हैं ना। नहीं कहते हैं। और संपूर्ण चश्मा को देख रहा हूँ वो प्रमाण कहते हैं। प्रमाण वाक्य, ये प्रमाण वाक्य है कि चश्मे के द्वारा मैं चश्मा को देख रहा हूँ, ग्लास के द्वारा चश्मा को देख रहा हूँ, ये प्रमाण वाक्य। प्रमाण वाक्य। हाँ जी। और उसमें से एक कांच को ही देखना, हाँ। ये नए वाक्य है। अच्छा, ये दो डिवीजन है, क और ख। हाँ क में क्या हो गया? ग्लास के द्वारा मैं संपूर्ण चश्मे को देख रहा हूँ, हाँ ये क हो गया। हाँ। ख में क्या हो गया? एक ग्लास को ही मैं देख रहा हूँ, एक अंश को एक अंश को देख रहा हूँ, पूरा ग्लास चश्मा को नहीं देख रहा हूँ। देखना, ये नए है। ठीक है। खुद में डिफरेंस ये है। हाँ, तो अभी यहाँ पे चश्मा से, ग्लास से पूरा चश्मा देखा, यहाँ पे सिर्फ ग्लास को देखा। हाँ। और अभी यहाँ पे वापस दो डिवीजन आ गया, ये और ये। हाँ। ये समझाइए अभी। क्योंकि एक धर्म के प्रधान भाव से अशेष धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन किया है। इसको क्या कहेंगे? सकलादेश कहो, प्रमाण वाक्य कहो, या प्रमाण सप्तपदी का वाक्य कहो। अशेष धर्मात्मक मतलब संपूर्ण। संपूर्ण। हाँ बराबर, एक धर्म से मतलब चश्मे से, ग्लास से चश्मे को पूरा देखा। हाँ जी। अभी ये समझ में आया। अभी इसमें वापस दो डिवीजन किया, हाँ अभेद वृत्ति और अभेद उपचार। हाँ। अभी ये प्रमाण भी इसी को देख रहा है ना, इसको- प्रमाण भी इसी को प्रूव कर रहा है ना, ये मेन है अपने को। हाँ। ये वस्तु है, ये अखंड हाँ। वस्तु है। हाँ। अभी प्रमाण से मैंने अखंड वस्तु को जाना, जाना। या मेरे पास ये ऑप्शन है, ये इससे मैं इसको जानूं। हाँ। इससे ग्लास के थ्रू चश्मे को जान रहा हूँ, हाँ। इससे मैं खाली चश्मे को जान रहा हूँ, जान इसके रहा एक पार्ट को जान रहा हूँ। बराबर। ये बराबर समझ में आ गया। अभी इसमें दो वेराइटी है, हाँ। अभेद और अभेद उपचार। अभी तो नए वाक्य के मूल के अभेद होते दो, क हाँ, ख, हाँ, प्रमाण हाँ, वाक्य। वो समझ में आ गया। हाँ। ये अंश को ही देखना है खाली। हाँ। हाँ। और इसमें क्या है? हाँ। कई ग्रंथ में प्रमाण वाक्य आता है, हाँ, कई ग्रंथ में सकलादेशी वाक्य आता हाँ। है, और कई ग्रंथ में प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य हाँ। आता ये है। सप्तभंगी वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ? सप्तभंगी वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? सप्तभंगी क्यों? अस्सी, नासी, जिनागम का प्राण ही सप्तभंगी है। ऐसा है क्या? हाँ। तो थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे। बताता हूँ। हाँ, हाँ, और ये प्रमाण वाक्य तो इधर नए वाक्य है, हाँ, तो सकलादेशी वाक्य तो इधर विकलादेशी वाक्य है। हाँ। प्रमाण सप्तभंगी है तो नई सप्तभंगी है। हम्म, तो एक समानार्थी शब्द है इधर। ये अंश से अंशी को देख रहे हैं, ये खाली अंशी को ही देख रहे हैं। अंश को देखता है। हाँ, ये खाली अंश को ही अंश देखता को है, देखता ये है। अंश से अंशी को अंश देखता को है। देखता है। हाँ जी, ये समझ में। अब ये प्रमाण वाक्य। हाँ, तो प्रमाण वाक्य की व्याख्या क्या की? हाँ। एक- प्रमाण वाक्य, एक- एक अंश को के द्वारा अशेष धर्मात्मक वस्तु के ग्रहण करने का सकलादेश कहते हैं। तो ऊपर से कहना, एक धर्म प्रधान भावेन साकल्यन वस्तुना प्रतिपादकत्व सकलादेश। हाँ। आणि एक धर्म के द्वारा संपूर्ण वस्तु को बताना हम्म, या जानना, हम्म, इसका नाम सकलादेश। हम्म। और विकलादेश को क्या लिखा है? सकलादेश तो ये हो गया ना? नहीं, ये अभी ये नहीं। सकलादेश हुआ। हाँ,
मैं सोचा ये सकलादेश है, ये प्रमाण है ना अभी। प्रमाण है इसमें, ये सकलादेश है, विकलादेश है क्या? विकलादेश। अच्छा, नए में ही 2 पार्ट है, सकलादेश नहीं, विकलादेश। दो पार्ट। मैं सोचा था ये सकलादेश है। नहीं। ये सकलादेश नहीं है। ये संपूर्ण वस्तु को जानने वाला प्रमाण ज्ञान है। और इसमें वचन है क्या? नहीं, इसमें वचन नहीं है। इसमें वचन नहीं, सकलादेश विकलादेश है। वाक्य और वाक्य को या वचन, वाक्य कहने से या वचन कहने से नहीं आते हैं। और जहाँ वाक्य और वचन नहीं तो प्रमाण होते हैं। जहाँ स्वार्थ और परार्थ भेद नहीं है वो प्रमाण है। ये वचन क्यों लिखा है? मतलब बोल से इसलिए क्या? बोल के समझा के बता देते हैं, बोल के बता देते हैं। वचन के एक स्थूल रूप से ऐसा कहने में आता है। या आप मुझे जो समझा रहे हैं वचन के द्वारा समझा रहे हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक भाव वचन और द्रव्य वचन। तो हम बोल रहे हैं, इसको द्रव्य वचन कहना। उद्गल भाषा वर्णा की परिणति है। और जीव को अंतरंग में एक धर्म के द्वारा संपूर्ण वस्तु को बताने का जीव के अंदर जो भाव हुआ है उसको नाम भाववचन। और भाववचन की मुख्यता है, द्रव्य वचन की नहीं है। लेकिन संपूर्ण वस्तु को प्रमाण ज्ञान ने जाना, जानने के बाद आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञान गुण अमूर्तिक है और उसकी पर्याय अमूर्तिक है। फिर अमूर्तिक द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा वस्तु को बताया नहीं जाएगा। तब वक्ता को अंतरंग में भाव उत्पन्न होते हैं। और भाव उत्पन्न होते समय वो वचन का व्यापार होता है 12 में कंठोष्ठ तालु। तो कंठोष्ठ तालु के माध्यम से भाषा वर्णा शब्द रूप से परिणम होती है। तब उसको वचन को शब्द को उपचार से नहीं कहते हैं। लेकिन वक्ता के बताने के अभिप्राय का नाम नय है। फिर आप तो प्रमाण भी आपको हमको बता रहे हैं। कौन? वो भी वचन से बता रहे हैं ना, प्रमाण भी। प्रमाण का कथन नय के द्वारा ही होगा। इसलिए ये प्रमाण और नए 2 ज्ञान पर है। कौन बता रहा है? नए ज्ञान बता रही है। अच्छा, नहीं मैंने मतलब नए इस प्रमाण को बता रहा है। और संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांग नए के ऊपर अवलंबित है। अच्छा। इसलिए नए के बिना जिनवाणी में प्रवेश करना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्यों? अगर आप नए को ये नहीं करेंगे तो आप आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा के अनुभव की बात तो छोड़ो, वस्तु के स्वरूप को भी नहीं जान सकते तुम। आत्मा के समझने के लिए पहला द्रव्य गुण पर्याय समझना है। 6 नंबर गाथा। जो अप्रमत्त नहीं है, जो प्रमत्त भी नहीं है, लेकिन ज्ञायक भाव है। इस प्रकार जिस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं और जो ज्ञाता है वह ज्ञाता ही है, अन्य कोई नहीं। तो ये ज्ञाता है। एक ज्ञाता है और एक पर्याय प्रमत्त है। तो इसमें एक ज्ञाता में प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था नहीं है और ज्ञाता प्रमत्त अप्रमत्त में नहीं है। अगर ये नहीं जानेंगे नहीं तो कुंद ने गाथा में शब्द में कौन से नहीं, किस में कौन नहीं और कौन किस में नहीं, कतई समझाएंगे। अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त और प्रमत्त पर्याय है ना, पर्याय। और आत्मा तो न्याता है, द्रव्य रूप है। इसलिए इस न्याता में ये प्रमत्त प्रमत्त पर्याय नहीं है, और ये न्याता है प्रमत्त प्रमत्त पर्याय में नहीं है। नहीं है, एक लेकिन कैसे कहेंगे, इसको इधर कभी ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसमें ये नहीं है ऐसा बताएंगे। अभी उसके आगे के गाथा यहाँ पे और डिटेल में नहीं, उसको क्या नहीं, एक अपने को नहीं कैसे गाथा से निकालना है। ये इसमें करो, यानी के चारित्र दर्शन ज्ञान इस तरह से गुणभेद व्यवहार द्वारा कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तो अभी दर्शन ज्ञान चारित्र भेद कहे गए। एक नए वाक्य में भेदोपचार पहले लाइन में आया।
और न्यायनी तो न्याय का तो अभिवृत्ति आ गई। तो शब्द में सब नए भरे रहते हैं, और शब्द से नए निकालना तो पहले नए पढ़कर फिर किसी भी ग्रंथ को पढ़ो। इसलिए कहीं साधु समयसार पढ़ने को निषेध करते तो एक अपेक्षा उनका कथन सत्य है, और एक अपेक्षा से कथन झूठा है। नए के बिना समयसार को पढ़ने जाओगे, समझाने जाओगे तो वक्ता को भी कभी कथन से श्रोता एकांत बन जाएगा। इसलिए नए पढ़कर आपको समयसार में जाना है। पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य संग्रह, पंचास्तिका संग्रह, परमात्मा प्रकाश, प्रवचन सार और माइल धवल का नई चक्र, ये 6-7 ग्रंथ पढ़ने के बाद समयसार में जाना है। नए का अध्ययन करके समयसार में जाओ तो समयसार तुम बराबर बता सकते हैं। इसके बिना जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बता रहे हैं, और समझने वाला भी उल्टा सुल्टा बता रहे हैं। इसलिए हर एक शब्द में नए निकालना है। महाराज जी जब प्रवचन करते थे, मंगलाचरण होकर के जब शुरू करते थे ग्रंथ, तो ये 7 नंबर चार्ट ऐसा हाथ में पकड़ते थे। कोई भी ग्रंथ? हाँ, कोई भी ग्रंथ, हर ग्रंथ के लिए अप्लाई होता है। हाँ, तो ऐसा हाथ में पकड़ते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, तब किस में कौन सा नए है सब पूरा बताते थे। तो जिनवाणी नयात्मक है। फिर नई नहीं जाने तो तुम नई के द्वारा कथन कैसा करते थे, कहाँ किस नए है, कहाँ के नहीं। आत्मा में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म नहीं है। तो एक ज्ञायक स्वभाव, ये शुद्ध निश्चय नहीं, और इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है। तो अगर आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इस वाचक के द्वारा कौन से नए बताए हैं, इसका अगर तुम्हें ज्ञान नहीं हो तो तुम क्या बताएंगे। तो ये न्यायिक में द्रव्य कर्म नहीं है। तो अनुपचरित असद्भुत वर्ण से, ये अनुपचरित असद्भुत वर्ण ये शुद्ध आत्मा में नहीं है, इसको कहते द्रव्य कर्म। नो कर्म, स्त्री कुटुंब परिवार धन धान्य पिच्ची का मुंडल शिष्य आदि, ये शुद्ध आत्मा में नहीं है। ये द्रव्य कर्म हो गए। असद्भुत वर्ग के 2 भेद, द्रव्य कर्म, नो कर्म। इसको द्रव्य कर्म, इसको नो कर्म। और भाव कर्म में अशुद्ध निश्चय में पूर्ण शुद्ध नहीं, एक देश शुद्ध नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। ये भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये नो कर्म, ये शुद्ध आत्मा में नहीं है। और ये शुद्ध आत्मा भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में, नो कर्म में नहीं है। तो हर एक गाथा और हर एक गाथा की एक एक लाइन टीका, और एक एक टीका के लाइन में हर एक समय में नहीं तुमको बताना पड़ेगा। ये समझ के अपने को पढ़ना है। हाँ, तब पढ़ेगा, अन्यथा कुछ काम नहीं होगा। नहीं तो फिर अलग मीनिंग मालूम पड़ेगा। उल्टा सुल्टा कुछ भी अपने को जैसे लगेगा वैसा बोलते जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आत्मा तो अभी समझ में आ गया कि अनंत गुणों का पिंड है, पिंड है, इतना इसी है, तो इतना डिफिकल्टी क्यों कर रहे हैं सब? आचार्य क्या कहते हैं, हमेशा ही बात आती है कि नहीं, कितने क्षण तक तुम आत्मा में रहते हैं? अल्प क्षण तक। तो बाहर आते तो क्या? इसलिए बहुत जगह आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने, जयसिंह आचार्य ने कहा, अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम, अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग में आता है, और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाता है। तो अशुभोपयोग से क्यों बचना है? तो जिनवाणी का अध्ययन मनन चिंतन करेंगे तब तो शुभ में आएंगे, तो अशुभ से बचेंगे ना। तो पाप से बचने के लिए, पुण्य में रहने के लिए, और पुण्य से शुद्ध में जाने के लिए शुभ में आना है। और एक छोटे अंतर्मुख से ज़्यादा आत्मा में नहीं रहते हैं। फिर आत्मा में नहीं रहेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो पाप में जाएंगे, तो अशुभ बन करके दुर्गति को जाएंगे। इसीलिए बहुत जगह जय अशुभ वंचनार्थ इसलिए शुभ है। और ज्ञानी शुभ में आते हुए भी ज्ञानी शुभ को उपादेय नहीं मानता है, शुद्ध में जाने के लिए शुभ में ठहरता है।
तो इस दृष्टि से ये नए को सब जानना हमें ये बताता द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म तो ये समझ में आ गया। ये 3 भाव कर्म है। हाँ ये द्रव्य कर्म है, ये नव नव कर्म कर्म है। है। बाकी का और क्या है? हाँ, इसका तो- डिवीजन क्यों किया? क्या है, हमारे द्रव्य से भिन्न 6 द्रव्य है कि नहीं? हाँ अभी तुमने तत्व सूत्र आदि पढ़ा है, हाँ समझदार आदि में ही। हाँ जी। पुद्गल धर्म, अधर्म द्रव्य, अकाल द्रव्य, काल द्रव्य 6 द्रव्य है कि नहीं हमारे से भिन्न? हाँ हमारे से दूसरे अन्य जीव द्रव्य है कि नहीं? हम्म, फिर उनके पास गुण और पर्याय नहीं क्या? है। फिर उनके एक गुणों के द्वारा, हम्म, उनके एक पर्याय के द्वारा हाँ जो हम कथन करते तो पर द्रव्य विचार अभेद वृत्ति अभेद नय है। जिनवाणी में अकेले शुद्ध आत्मा का एक ही अपने आत्मा का कथन किया है क्या? जिनवाणी में 6 द्रव्य का कथन हाँ, है। 6 द्रव्य का कथन है। उस 6 द्रव्य के तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है। अभी एक सामान्य रूप से धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गमन में निमित्त है। फिर उसका उदाहरण क्या दिया जाता है? जीव और पुद्गल को हाँ, गमन करने में के- जो निमित्त होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ वो कौन सा नहीं है? जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त पड़ता है वो अधर्म द्रव्य है। संपूर्ण पाद द्रव्य को जगा देता है वो आकाश द्रव्य है। हाँ, वो बराबर है। और सभी द्रव्य को परिणमन के लिए निमित्त पड़ता है उसे काल कहते हैं। अभी और पूर्ण गलन स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल है। हाँ, तो अभी ये सूत्र कहे कि नहीं? हाँ, अब इस कौन चेन्नई में सूत्र है बताओ? व्यवहार में बीतने न है। हाँ, तो कहाँ कौन तुम सूत्र का अर्थ कहाँ लगाएगा तुम? वो मालूम रहना। एक एग्जाम्पल आपको अभी जो दिया ना वो बता दीजिए कि धर्म द्रव्य गमन हेतुत्व में निमित्त है, तो वो इसमें कैसे बैठा था? कौन सा नहीं? जीव और पुद्गल को हाँ, गति में गति में जो निमित्त होता है उसको धर्म द्रव्य कहते वो हैं। इधर कैसे बैठा था? ये आएगा तुमको औपचारिक अर्थभूत करने से। अच्छा। क्यों? धर्म द्रव्य से जीव और पुद्गल अलग है कि नहीं? फिर पर द्रव्य के माध्यम से तुम कथन कर रहे हैं तो उपचारित असद्भुत विवरण में आएगा। अभी धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतु तो गुण वाला धर्म द्रव्य, तो यहाँ पर विचार अभेद वृत्ति में आया। गति हेतु तो गुण के द्वारा द्रव्य को बता रहे हैं, बराबर है। गति हेतु तो पर्याय के द्वारा बताते रहे तो अभेद उपचार में आया। और धर्म द्रव्य में गति हेतु तो गुण है तो भेदोपचार में आया। और गति हेतु तो गुण की गति तो पर्याय तो भेद वृत्ति में आई। ऐसे सभी आचार्य के सूत्र में नए कर कोई नहीं बोलता है तो बताते निकल जाते समाप्त। तो ये जानना क्यों जरूरी है? तो मेरे से भिन्न है और मैं उनसे वो तो भिन्न, ऐसे भी समझ में आ जाते हैं मेरे से भिन्न है। पहले एक बार जान लिया, हाँ। बार बार उसकी आवश्यकता नहीं ना। अच्छा। हाँ। लेकिन बार बार मन दूसरी तरफ जाता है तो इसलिए इसको इधर एक बार मोटा मोटा आइडिया ये सब में नहीं हो, ये मेरे से बाहर है, ये समझ में आया। समझ में आया कि भाई वस्तु आकार से देखा तो ऐसा है, ये ऐसा है। ध्यान के समय में इतना काम तुम्हारा कुछ इसको आवश्यकता नहीं है। ध्यान में क्या चाहिए वो बता दीजिए। ये है शुद्ध हाँ, आत्मा, ये मैं समझ गया, इसको तो पकड़ के और रखना है। इसके द्वारा मुझको ये जाना, मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, बस इतना हाँ, जाना। हाँ, और हाँ, इसको इसके द्वारा इसका विचार किया, हाँ, समाप्त हो गया। हाँ, और इसमें हाँ। एक 10 क्षण 5 क्षण रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ से हम लोग पहला शुरू करते हैं। हाँ। आ एक से हाँ पहला तो शब्द से हम बोलते हैं मैं हाँ। आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निश्चय शुद्धानंद आत्मा हूँ। यहाँ से हम लोग ये फिर वो शुरू वो करते यहाँ हैं। आते हैं, विकल्प नए में होते हैं, प्रमाण में नहीं है। अच्छा, वो यहाँ से आते ये हैं। नए से विकल्प नए से होते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ यहाँ प्रमाण से जानते हैं हाँ, वस्तु का स्वरूप, हाँ, और प्रमाण से जान करके नए के द्वारा उसका चिंतन मनन करते हैं। हाँ। यहाँ प्रमाण से जान लेते हैं भाई अखंड वस्तु है, हाँ। ये तो जान लिया। जाना, फिर फिर परोक्ष रूप से जाना, हाँ, परोक्ष से और जाना। फिर प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव किया। हाँ, ये प्रत्यक्ष जो है ये अपने को जान के समय में स्थिर होंगे तभी ये आएगा, ये आएगा। अपने आप आ जाता है। लेकिन ये आने के लिए इसके माध्यम से यहाँ आएंगे, हाँ, और फिर इसके माध्यम से यहाँ करके इसको इसके द्वारा जानेंगे, हाँ, और वो जानने के बाद हाँ, अल्पकाल जानेंगे और वो उपयोग अन्य इधर उधर जाएगा। तो अन्य उपयोग इधर उधर जाता है तो ये सब भेद प्रभेद हमें ज्ञान हो गए।
तो हमारा ज्ञान नए ज्ञान इधर कार्य करेगा, अन्य पंचेंद्रिय के विषयों पर नहीं जाएगा, तो पाप से बचेंगे और फिर शुभोपयोग से फिर शुद्धोपयोग में आने के लिए। मगर अभी जो हमारा उपयोग एनी गिवन टाइम या तो इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इसी चार्ट में घूम रहा है हमारा उपयोग। तो सम्यक कोई भी काम कर रहे थे, ये सम्यक ज्ञानी की चर्चा, मिथ्या ज्ञानी की यहाँ चर्चा नहीं है। मिथ्या ज्ञानी का किधर घूमता है? वो तो बाहर ही हो रहा है, ये इसमें भी नहीं है, वो अलग ही है। उसकी श्रद्धा शरीर आदि पर द्रव्य ही मुझे सुख के कारण है। ये सब प्रमाण है नहीं राधिकमा, ये सूत्र सम्यक ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सम्यक ज्ञानी को ये चार्ट अप्लाई होता है बस। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी सम्यक ज्ञानी बनना है तो इसके द्वारा ही बनेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि के लिए वो 30 नंबर सूत्र है, 31। क्या है वो 31? मति त्रुत अवधि विपर्य, कुमति को अवधि, ये मिथ्या दृष्टि के लिए। और वो सब सत को असत जानता है, असत को सच जानता है। और ज्ञानी सत को सच जानता है, असत को असत जानता है। और जैसा अपने में जानता है, आगम में जैसा वैसे जानता है। तो मिथ्या ज्ञानी के वो 2 सूत्र अलग है, सब सम्यक ज्ञानी के लिए है। क्यों? सम्यक ज्ञानी के पास ही नए होते हैं, मिथ्या दृष्टि के पास नया भास होता है। नया भास मतलब वो भी मिथ्या ज्ञानी बोलते हैं चश्मा, ग्लास अलग है, चश्मा अलग है, ऐसा पदार्थ के बारे में वो रहता, मगर वो भास है, भास है, बराबर, नए भास है, नया भास। नया भास को झूठा ज्ञान को तो दोनों एक है, तो उसके में सापेक्षपणा नहीं है कभी। तो जहाँ सम्यक दर्शन होता है उस सम्यक दृष्टि के ज्ञान में ही नए होते, सापेक्ष होता है। मिथ्या दृष्टि में नए नहीं होते, सापेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। उसको पुनः भी बोल सकते हैं ना मिथ्या दृष्टि को। ये मिथ्या दृष्टि भी बोलता है ये अच्छा है, बुरा है, ये मेरे को नुकसान करेगा, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, नहीं है, शरीर को मैं माना है। अगर शरीर के रिलेटेड भी वो नहीं यूज कर रहा है, अगर गलती उसका काम हो गया, शरीर को मैं माना है, 2 द्रव्य को एक द्रव्य मान रहा है, वही गलती हो गई, उस गलती से पूरा का पूरा उसका उल्टा जा रहा है। जैसे बारिश के दिन है और बारिश के दिन में जोर से बारिश आ रही है और किनके पास घर में पीने के लिए पानी नहीं है, नल आना है तो एक दिन लेट हो गया और सुबह बारिश आ रही है, अभी क्या करना है हमको? पानी नहीं है, नल आने के लिए भी 2-4 घंटे हैं, बारिश जोर से पड़ रही है, हमें पानी चाहिए तो क्या करना है? हमारे घर में जो पात्र है उसको पानी से भरना है कि नहीं उसमें? तो सब लोग पानी भर रहे हैं मटके में, कुछ पात्र में। तो एक व्यक्ति ऊपर घर के छत के ऊपर और एक व्यक्ति भी 2-3-4 पात्र लेकर गया पानी भरने के लिए। जोर से आ रहे हैं, सब लोग पात्र भर कर रख करके नीचे आए और एक चौथा व्यक्ति भी ऊपर जाकर नीचे रख कर आया और फिर बारिश 1-2 घंटे के बाद बारिश समाप्त हो गई। सब लोग जल लेकर आ रहे हैं रखे हुए पात्र से और चौथा व्यक्ति जाता है, जल उस पात्र में जल ही नहीं भरा है। क्यों? सबके भरा भी इसमें नहीं भरा है, क्यों नहीं भरा है? आप बताइए। उल्टा रख दिया है। हाँ, उल्टा रखा, बराबर उल्टा रखा। तो वैसे मिथ्या दृष्टि की उल्टी मान्यता में जिन्होंने अंतर मेहनत उतना ही कर रहा है, मेहनत ज्यादा ही कर रहा है अपने से, मगर पात्र उल्टा रखा नहीं। मिथ्या तो ही उल्टी मान्यता है कि नहीं? तो मिथ्या तो उल्टी मान्यता, इसका नाम उल्टा पात्र है। तो उल्टे पात्र में जल कहाँ से आएगा? अभी मेहनत फुल कर रहा है मिथ्या दृष्टि, इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है बाहर, पात्र उल्टा रखा है, सही को गलत, गलत को सही समझ रहा है। फिर जब वही देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आकर पुरुषार्थ करेगा तो उल्टा हो गया। और ये मिथ्या दृष्टि को समझ में भी नहीं आता ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। गलत दूसरा क्या है? जैसे शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सप्त व्यसन करने वाला व्यक्ति कभी अपने को गलत समझता है क्या? नहीं समझता, नहीं। और ये सप्त व्यसन नहीं करने वाला व्यक्ति अपने को गलत समझता है क्या कभी? नहीं। दोनों भी अपने में सही समझ रहे हैं आपको, लेकिन मिथ्या दृष्टि गलत को भी सच्चा मान रहा है।
अरे सच्चे को सच्चे मान रहा, सप्त व्यसन को गलत मान रहा है, हाँ। इसके पास ज्ञान है, उसके पास नहीं है। हाँ, एक और दूसरे आचार्य कहते हैं ऐसा सम्यक और मिथ्यात्व का स्वरूप है। हाँ, तो ये समझ करके मेरे आत्मा में मेरा जो श्रद्धा गुण है, मेरा जो ज्ञान गुण है, मेरा जो चारित्र गुण है, इसमें मेरी मान्यता ऐसी है कि मुझे देखना है। पर ऐसी मेरी मान्यता हो तो मुझे निकालना है। दूसरे को मान्यता से हमें कुछ लेना नहीं। समझो आप घर में हैं, भोजन का वक्त हुआ है और सब जन भोजन में बैठे हैं और आपको घर से लोगों ने बुलाया, चलो भोजन का वक्त हुआ है। आपने कहा नहीं आप भोजन कर लो, मुझे अभी कुछ भोजन नहीं करना है। ठीक है, बोले आप बाद में करना है तो भोजन करते हैं। तुमको भी भूख लगी है लेकिन कहना कि हम बाद में खाएंगे। और वो सब जन भोजन में बैठे हैं, भोजन हो गया सबका, तुम्हारा पेट भरेगा क्या? तो मुझे ही खाना पड़ेगा। वैसे मुझे मेरे में द्रव्य गुण पर्याय में मेरे में ऐसे मिथ्या है क्या, ये मुझे देखना है। तो अभी हम लोगों ने 6 द्रव्य और 7 द्रव्य जो पढ़ाई किया उसमें समझ में आ गया कि हे क्या है, उपाध्याय क्या है, समझ में आ गया। तो उतना काफी नहीं है। उतना काफी, उससे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र होगा। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। क्यों है? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही होता है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ तो जाने, लेकिन उसमें से मैं भिन्न हूँ, उसको निकालना चाहिए। उसमें समझ में तो आ रहा है कि मैं भिन्न हूँ। तो 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। श्रद्धा हुआ। एकदम कंफर्म हो गया। इसको क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसमें एकदम समझ में आ रहा है कि अलग है, मैं अलग हूँ, पुद्गल अलग है, मैं अलग, समझ में आ रहा है। अभी ये मेरी आत्मा जो है, तो मेरी आत्मा भी वर्तमान में 2 प्रकार की है। इसका भी ज्ञान चाहिए। 2 प्रकार की कैसे? विच्छेद द्रव्य से अपने आत्मा को निकाल दिया अलग, बराबर। इसको भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहेंगे, व्यवहार सम्यक चारित्र कहेंगे। तो मेरी आत्मा वर्तमान में 2 प्रकार की है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। 2 प्रकार की कैसे? एक अशुद्ध भी है, शुद्ध भी है। वो समझ में, पर्याप्त से अशुद्ध है और पर्याप्त से शुद्ध है, ये जानना है। और फिर पर्याय में अशुद्धि भी है, ये भी जानना है। पर्याय में एक देश शुद्धि होने की योग्यता, ये भी जानना चाहिए। पर्याय में पूर्ण शुद्ध होने की योग्यता, ये भी जानना चाहिए। समझ में आ रहा है। अनादिकाल से अशुद्ध था, ये भी जानना चाहिए। और पर्याय में शुद्धि प्राप्त करना है, ये भी जानना है। पर्याय में एक देश शुद्धि प्रकट करना है, पर्याय में पूर्ण शुद्धि प्रकट करना है, ये भी निर्णय श्रद्धा चाहिए। से मालूम पड़ रहा है पूरा प्राप्त करना है मुझे, करना है, ये भी उसको ज्ञान चाहिए। और ये पर्याय में शुद्धि प्राप्त करना है, पर्याय में अशुद्धि को नष्ट करना है, तो मुझे शुद्ध आत्मा की ओर जाना पड़ेगा, तब इसमें शुद्धि आएगी। ये सब पूरा निर्णय करके फिर अपनी वर्तमान की ज्ञान पर्याय को शुद्ध आत्मा में स्थापित करेंगे, तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होगा। तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध रूप से जाना, तब ये ज्ञान सम्यक हुआ। शुद्ध आत्मा को शुद्ध रूप से श्रद्धा ने स्वीकार किया तो श्रद्धा सम्यक हो गई। और शुद्ध आत्मा को ज्ञान के द्वारा जानते समय अनंत अनुबंधी जनित कषाय का उदय से सम्यक चारित्र है। ये आत्मा को लक्ष्य करके ही होने वाले, अन्य से नहीं होने। देखिए वो समझ में आया हुआ है। तो ये अनुभव किया, अभी अनुभव किया तो सम्यक ज्ञानी हो गए। अभी बार बार इसमें रहने का प्रयत्न करो। बार बार इसमें नहीं रहते तो काम धंधा व्यापार पंचेंद्र के विषय आदि हैं, उधर जाते तो पाप होता है। फिर उधर से हटने के लिए देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आकर के निर्वाणी का अध्ययन करो। और होता है तो 3 वक्त 3 संधि काल में सामायिक में बैठ जाओ, इधर इस विषय को इस ज्ञान के द्वारा जानो। और दृढ़ता बनते रात समाप्त हो तो मुनि दीक्षा लेकर जाओ। और दृढ़ता कमी है तो यथाशक्ति अजन्म के लिए देवगुरु शास्त्र के समीप जाकर
आजन्म के लिए थोड़े व्रत लेना है तो ले तो पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, प्रतिमा ले तो पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। फिर पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक जाओ और उस पंचम गुण स्थान की और विशुद्धि बढ़ेगी और फिर उसमें इसमें स्थिर रहते हैं तो लंगोटी का राग भी समाप्त है, लंगोटे निकल जाते हैं तो फिर छठे सप्तम गुण स्थान होते हैं, मुनि बन जाते हैं। फिर अभी वहाँ पाप का कार्य समाप्त हुआ, व्यापार धंधा में, फिर वहाँ शुद्ध और शुद्ध और शुभ में वहाँ छठा सप्तम गुण स्थान चलते रहता है। और फिर यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, फिर मुनि मनुष्य में आएंगे, फिर मुनि बनेंगे तो छठे सप्तम गुण स्थान में झूलते समय फिर छपक शनि आरूढ़ होकर फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में जाएंगे। तो आज का पुरुषार्थ ही भविष्य में छपक शनि चढ़ने के लिए कार्यकारी है। आज का ध्यान वही भविष्य काल में छपक शनि करने के लिए ये कार्यकारी होता है। तो छपक शनि की शुरुआत आज से करना है, तब नहीं है। अच्छा। और वो भी अव्रत अवस्था से शुरू करेंगे तो व्रत अवस्था में कार्य तो मतलब ये जो ध्यान का हम जो कर रहे हैं सामायिक को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं छपक श्रेणी में हेल्प होगा, केवल ज्ञान लाएगा। और इससे क्या कहा आज तक जैसे श्वेतांबर में भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ कि नहीं, श्वेतांबर के बाद अन्य लोगों को भी केवल ज्ञान हुआ कि नहीं, तो वहाँ कैसे बता दिया केवल ज्ञान किसके कारण हुआ, कैसे हुआ? ध्यान में किया उन्होंने, ध्यान में बताते कहीं ऐसे कथा है कोई झाड़ू मारते मारते केवल ज्ञान। हाँ वो है, किसी किसी को हुआ है, रस्सी पे हुआ है वो बता। महावीर स्वामी का तो उन्होंने ध्यान में ही बोला तो महावीर स्वामी के लिए ध्यान से केवल ज्ञान हुआ और बाकी को तो कैसे भी हुआ बता। तो ऐसे केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो जिसको भी केवल ज्ञान होगा, जिसको भी निश्चित समय दर्शन होगा, अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से सिवा नहीं होगा। एक जिनवाणी दिगंबर संप्रदाय में सम्यक वस्तु व्यवस्था में जिसको भी निश्चय सम्यक दर्शन केवल ज्ञान हुआ है, किसी भी जीव को भगवान के दर्शन करते समय, जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय, तीर्थ वंदना करते समय, दान देते समय, तत्व चर्चा करते समय कभी भी निश्चित समय दर्शन से केवल ज्ञान होता नहीं है, पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित ही है। तो ये हमारे संस्कार, एक श्रद्धा, एक धारणा और ये अनुभव करते हो क्रिया चारित्र आगे हमें जाकर क्या करने वाला है उस लिए कार्यकारी होता है। तो ध्यान में होगा जो भी होगा, बस होगा ध्यान का संस्कार डालना है बस। और ध्यान में निज शुरुआत जो मैं हूँ, हाँ, मुझे लक्ष्य करना है, उसको लक्ष्य करना है। हाँ। और वहाँ ज़्यादा नहीं टिकता है तो च वेदोपचार वेद वृत्ति जो गुण है, हाँ। एक एक गुणों का विचार करो, हाँ। और एक एक गुणों की जो होने वाली पर्याय है, हाँ। उस पर्याय का विचार करो, और एक एक पर्याय की शक्ति क्या है, हाँ। इसका विचार करो। हाँ। तो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के साथ हम रहे, बाहर नहीं जा रहे। और यहाँ भी नहीं टिकता है तो फिर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 14 गुणस्थान, 14 जीव समाज, 14 मारना, 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, 4 गति, इसका विचार करो। तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो मैं ही हूँ, ये है मैं करके बोलना है, मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा आत्मा नहीं बोलना है, मैं ही हूँ बस। जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मैं ही हूँ बस। और मुझे ही मेरा जो उपयोग है मुझ में ही रखना है, मतलब मेरा उपयोग मुझ में ही रखना है, बस। मैं ही अखंड द्रव्य हूँ, यही बारंबार सविकल्प और निर्विकल्प का प्रयत्न करना। हाँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, जो कुछ भी हमें आता है ना, तो द्रव्य संग्रह में क्या कहा है? एक ओम। एक ओम, बस एक ओम के द्वारा भी द्रव्य संग्रह तो इन्होंने बोले थे ना गुरु नानक जी, एक ओमकार सत्य नाम। लेकिन ओम शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने यहाँ ओम शब्द सभी धर्म में ओम है, लेकिन ओम का अर्थ क्या लिया जाता है? तो हमारे में ओम शब्द का अर्थ निश्चय और व्यवहार 2 प्रकार से लिया है, और उनके पास ओम शब्द का अर्थ व्यवहार से ही है एक, तो कोई ईश्वर के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। नमो अरियंताणम नहीं, ऊपर पंच परमेष्टि के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। तो आप ज़्यादा नहीं चाहते हैं, एक ओम पर ले लो। तो ओम में निश्चय से पंच परमेष्टि है,
और वो मैं निश्चय से मेरी शुद्ध आत्मा भी है। एक भी मंत्र का अक्षर करो, पर एक बार नहीं टिकता तो फिर ऐसे क्रम से या धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान के जितने भेद हैं उतने रूप से करो, मुझको कौन बोलता है। अभी धर्म ध्यान में क्वेश्चन आता है कि धर्म ध्यान में तो आर्त्र ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं रहता है। हाँ। शुक्ल ध्यान अभी हम कर नहीं सकते। नहीं होता। धर्म ध्यान में एग्जैक्टली क्या होता है? अभी धर्म ध्यान हाँ। अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ। एक शुद्ध आत्मानुभव छोड़ करके हाँ। देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में हाँ। छह द्रव्य सात तत्व के विचार, इस सबका नाम धर्म ध्यान बस। अच्छा, ये भी धर्म ध्यान में आता है। और ये पदस्थ पंडस्थ रूप ये भी सब धर्म ध्यान। हाँ। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने शुभ भाव हैं सबको धर्म ध्यान में डाल दो। शुभ भाव धर्म ध्यान है। तो शुभ रूप धर्म ध्यान है। हाँ। पर द्रव्य को लक्ष्य करके हो रहे हैं ना। जो आप अभी निर्विकल्प अनुभूति करते हैं, हाँ। वो क्या है? वो निश्चय धर्म ध्यान है, अरे व्यवहार धर्म ध्यान। अच्छा, उसमें भी दो वैरायटी है। हाँ। तो व्यवहार धर्म ध्यान शुभ भाव है। हाँ। और ये शुद्ध भाव है, निश्चय धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान शुद्ध ही होता है, उसमें शुभ नहीं होता है। हाँ। और आर्त ध्यान में अशुभ होता है, वह शुभ और शुद्ध नहीं होता है। लेकिन धर्म ध्यान में दो भेद है, निश्चय और व्यवहार। किताब न्याय दीपिका नीचे तो इस दृष्टि से इसलिए धर्म ध्यान के फिर जो आज्ञा विषय, आपाक विषय, संस्थान विषय ना, ये सभी धर्म ध्यान शुभ रूप है। और वस्तु का त्रिकालवर्ती जो स्वभाव है उसका ध्यान का नाम निश्चय धर्म ध्यान है। वो जो आपाक विषय वगैरह है वो व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म क्या, जिस ज्ञान का विषय पर द्रव्य होता है, देव गुरु शास्त्र या जे, ये सबको शुभ ध्यान करने में आता है। और जिस ज्ञान का विषय अपनी शुद्ध आत्मा होता है उसको निश्चय धर्म ध्यान कहते हैं। तो निश्चय धर्म ज्ञान क्यों कहा? आत्मा का वस्तुतः वो धम्म है कि नहीं, तो आत्मा का न्यायिक स्वाभाविक धर्म है कि नहीं। फिर न्यायिक स्वभाव धर्म को जो जान रहा है उसको कहते हैं निश्चय धर्म। व्रत पालन करना वो भी धर्म ध्यान में आ गया। व्यवहार व्यवहार आ गया। शुभ शुभ उपयोग, शुभ चारित्र क्या कहेंगे उसको? शुभ भाव या शुभ चारित्र कहेंगे। तो बंध का कारण है ना, तो भी धर्म ध्यान। शुभ परिणति आश्रव है, आश्रव है तो भी धर्म। शुभ भाव में सब आश्रय होते हैं ना। शुक्ल धर्म निश्चय धर्म ध्यान नहीं क्या होता है? अभी अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहते हैं, बराबर समझ में आया। कोशिश शुभ का ही करना है। कल विशुद्धता कर महाराज ने बोला था ना। हाँ। ध्यान श्राव को नहीं होता है तो हाँ। या फिर उसके कुंद कुंद ने गाथा बता दी। भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में जन्म लेने वाला अप्रतिग्रस्त जीव निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा को प्रमाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं जानता, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया मिथ्यात्वोदय जनित पाषाण रेखादि समान रागादि का अभाव है। इस अनुमान में अप्रतिग्रस्त जीव निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा को प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं जानता। यह साध्य है, यह साध्य विषय आगम से बाधित है, क्योंकि श्री कुंदकुंदाचार्य मोक्ष पाउल गाथा में 76 में लिखा है, भरत क्षेत्र में दुष्यम नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को आत्म स्वभाव यानी निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा का धर्म ध्यान होता है। ऐसा जो मानता नहीं वह अज्ञानी मिथ्या ज्ञानी है। ये कुंद कुंद की गाथा है। हाँ, इसलिए भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में अप्रतिग्रस्त जीव निज ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा को प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जानता, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्वजनित पाषाण रेखादि समान रागादि का भाव इसमें आगम बाधित विषय होने से हेतु अकिंचित कर हेतुआभास है। इसलिए ऐसा मानने वाला मिथ्या। हाँ, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव आगे चले बाकी नहीं। हाँ। यानी धर्म ध्यान होता है, हाँ। कुंद कुंद कहते हैं। हाँ। और कुंद कुंद के नाम पर ही कहते कि नहीं होता है। ऐसे उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो होता है। और धर्म निश्चय धर्म ध्यान के बिना समय दर्शन भी नहीं होता है। हाँ। और पंचम काल के अंत तक समय दुखी रहने वाले हैं। हाँ। फिर शुद्ध भाव के बिना तक शुभ भाव से समय दर्शन होगा क्या? हाँ। ऐसी गलत बातें हैं। हाँ। इसलिए कहाँ मत जाओ, जिनवाणी का अध्ययन करो, निश्चित रहो जाओ बस।